आम्ही पुत्र अमृताचे, आम्ही पुत्र या धरेचे, उजळून आज दावू भवितव्य मातृभूचे. पृथ्वीस जिंकणारे आले अनेक येथे, नाही निशाण त्यांचे उरले जगात कोठे. गेली सहस्र वर्षे लढलो न थांबताही, गझनी सिकंदराची उरली न मृत्तिकाही. आम्ही काळपुत्र आम्हा येईल मरण कैसे, उजळून आज दावू भवितव्य मातृभूचे. हे राष्ट्र संकटांशी लढले अनेक वेळा, कोणी न जिंकले हे भासे अजेय काळा. आदर्श जीवनाचा हा वृक्ष अमरयाला, जरी तोडिले बळाने तरी स्पर्शितो नभाला. त्याचेच पुत्र आम्ही जयवंत जे सदाचे, उजळून आज दावू भवितव्य मातृभूचे. जरी काळकूट प्यालो तरी नाही मृत्यू आला. अग्नीत पद्मिनीचा जळतो कधी न आत्मा. दाहीर कन्यकांचे जरी देह आज नुरले, आत्मे तरी तयांचे अतिदिव्य रूप झाले. ते प्राण आमुचे आम्ही प्राण या जगाचे, उजळून आज दावू भवितव्य मातृभूचे. ही चिन्मयी भरतभू जगतास ज्ञान देता. ही चिन्मयी भरतभू जगतास ज्ञान देता. ही देव जन्मभूमी धर्मास ग्लानी येता. ही मूर्त अन्नपूर्णा जगतास पाळताना. जी काली रूप घेते दुष्टास शासताना. या माऊली सर्पू गुरुस्थान या जगाचे. उजळून आज दावू
आम्ही पुत्र अमृताचे, आम्ही पुत्र या धरेचे, उजळून आज दावू भवितव्य मातृभूचे, भवितव्य मातृभूचे, भवितव्य मातृभूचे. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. ओम तत्सत. मंच पर उपस्थित माननीय महानगर संघचालक श्रीमान रवींद्र बंजारवाडकर जी, इस व्याख्यानमाला के सभा में अध्यक्ष इस रूप में आके हमको सही में सुबोध विषय के बारे में बहुत बारीकी से इसके डिफरेंट लेयर्स के बारे में अच्छी तरह हमको जानकारी दिए हुए अपने अध्यक्ष डॉक्टर सुहास कुलकर्णी जी, सभागार में बैठे हुए सुधी जन, भारतीय संस्कृति संगम गत 35-36 साल से पुणे महानगर में वैचारिक क्षेत्र में कार्यरत ऐसे महान संगठन के पदाधिकारीगण, सदस्य, हितैषी लोग, संघ के वरिष्ठ अधिकारी लोग, सभी को मेरा विनम्र वंदन। भगवद गीता के 3 अध्याय में 35वां जो श्लोक है, 35 हमारे संस्था के लिए भी थोड़ा अपने इतिहास से जुड़े हुए नंबर भी है। वी हैव एंटर्ड इनटू 36 आफ्टर कंप्लीटिंग सक्सेसफुल 35 years ऑफ वर्क। ये 35वां जो श्लोक आज का विषय से बहुत संबंध उसको है। भगवान कहते हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मात् सुनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। इसमें स्व आस्पेक्ट के बारे में स्पष्ट रूप में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के द्वारा हम सभी लोगों को जानकारी देते हैं। स्वधर्म, अपने जो स्वधर्म, स्व के आधार पर जो धर्म हमको है, हम जो करने लायक अपने अपेक्षित जो काम, अगर वो उतना अच्छा नहीं दिखते हैं तो, विगुण ऐसा दिखते हैं तो भी हम वही करना चाहिए, वो श्रेयस्कर है। हमको आगे बढ़ना चाहिए तो, लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए तो स्व के मार्ग पर ही चलना पड़ेगा। परधर्म ज़्यादा प्रकाशवान, उज्ज्वल ऐसा दिखते हैं तो भी, ग्लिटरिंग ऐसा दिखते हैं तो, चमकने वाला ऐसा दिखते हैं तो भी, मॉडर्न ऐसा दिखते हैं तो भी, उसके पीछे जाना भयावह है, ऐसा भगवान कहते हैं। स्वधर्म के पीछे, स्वधर्म निर्वहन के पीछे जाने के रास्ते में अगर निधन मतलब मृत्यु आ गया है तो भी वो श्रेयस्कर है, लेकिन बहुत अच्छा देखने को मिलता है, बहुत अच्छा, उसके पीछे जाने से बहुत भय ही, हमेशा भय ही भय हमको मिलते हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। स्व के महत्व, स्व द्वारा, स्व संबंधित हमारे बोध द्वारा जाने का जो महत्व इतना श्रेष्ठ, और उसी रास्ते में ही हम जाना चाहिए, ये पहले ही समझकर इस विषय के बारे में ज़्यादा चर्चा करना ठीक रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। सार्वजनिक मंच से एक प्रकार से भारत के अंदर ये स्व रिलेटेड डिस्कशन एक डिस्कोर्स के रूप में
एक वैचारिक डिस्कोर्स के रूप में शुरू हुआ। बहुत सारे लोग इसके महत्व के बारे में डिस्कस करना प्रारंभ किया। मेरे ख्याल से 2019 में 2019 के विजयदशमी बौद्धिक देते हुए पूजनीय सरसंघ चालक जी ने, डॉक्टर मोहन भागवत ने एक विशेष बात बताया। भारत के जो सामाजिक परिवर्तन के लिए, आर्थिक परिवर्तन के लिए, शिक्षा क्षेत्र के परिवर्तन के लिए एक ही मार्ग अपनाना पड़ेगा, वो स्वकेंद्रित अप्रोच है। एक स्वकेंद्रित सामूहिक दृष्टिकोण, उसके आधार पर ही पूरी तरह परिवर्तन, सकारात्मक एक परिवर्तन भारत में आ जाएगा। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड इज सेल्फहुड सेंटर्ड, स्व सेंटर्ड एक अप्रोच अपनाना पड़ेगा। ही नेवर लेफ्ट इट देयर। 2019 में ये बात बताया, 2020 में भी इसको आगे चलाया। क्या है ये स्व, इसके बारे में भी पूजनीय सरसंघ चालक जी ने नागपुर से पूरे विश्व को बताया था। सो देयर स्टार्टेड ए सीरियस डिस्कशन अबाउट स्व और सेल्फहुड और स्वबोध, स्वराज। अगेन स्वतंत्रता संग्राम जब चल रहा था, उस समय का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, स्वतंत्रता संग्राम को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस मिलने के लिए हमारे उस समय के, उस जमाने के जो नेता लोग, सही नेता लोग, सभी के बारे में ऐसा नहीं बता सकते, लेकिन सही जो नेता लोग सब ये बातें उस समय भी बताया था। स्व कंटेंट के महत्व के बारे में बताया था। अलग अलग अपने जीवन के क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्र होते हैं, शिक्षा के क्षेत्र, योजना के क्षेत्र, कृषि का क्षेत्र, कला के क्षेत्र, थिएटर का क्षेत्र, कितने भी क्षेत्र हो, कितने भी एरियाज हो, एरियाज ऑफ एक्टिविटीज, सब में ये स्व के एक प्रकार का एप्लीकेशन, स्व सेंटर्ड अप्रोच होना चाहिए। उस जमाने में भी उन लोगों ने भी बताया था। लेकिन स्वतंत्रता मिलने के बाद एक सीरियस डिस्कशन, ये स्व रिलेटेड डिस्कशन नहीं हुआ। इसके वजह से हम जहाँ तक पहुँचना चाहिए था 75 ईयर्स में, वहाँ तक पहुँच नहीं पाया। अभी फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से फिर से हम उसी डिस्कशन प्रारंभ कर रहे हैं। मुख्यतः इसके आधार पर ही हम सोचते हैं हम कौन हैं, हु आर वी। ये श्वास से स्वबोध जब उदीयमान होते हैं, तब हमको पता चलेगा। हम माननीय अध्यक्ष, मेरे को मराठी उतने अच्छा आता नहीं है, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी भी उस प्रकार से का जो विषय आपके सम्मुख रखा है, हु आर वी, हम कौन हैं, हम क्या है, हम क्या था, हम क्या बनना चाहते हैं, ये सब तय करने वाला द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है स्व एंड स्वबोध। ये पहले तय करना चाहिए, अदरवाइज वी कैन नॉट गो अहेड। हम कौन है, कौन था, इसके बारे में सोचना है तो स्वबोध हमारे अंदर आना चाहिए। अभी हम कहाँ हैं ये समझना है तो भी ये स्व के आधार पर इसका विचिंतन करने की आवश्यकता है। फ्यूचर के बारे में भी हम प्लान करना चाहिए तो भी हम कौन है उसके आधार पर ही हमको आगे बढ़ सकते हैं। सो नाउ वी हैव टू कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज स्व यानी क्या है। थोड़ा डीपली इसको अंडरस्टैंड समझने के लिए स्वयं की पहचान या आत्मबोध, अंडरस्टैंडिंग दी सेल्फ और सेल्फ रिकग्निशन, इसको स्व ऐसा कर सकते हैं। उस समय तो ये स्व अलग अलग है, व्यक्तियों के बीच में, देशों के बीच में अलग अलग होता है, ऐसा बताते हैं। स्व के आधार पर ही एक व्यक्ति, एक संस्था, एक राष्ट्र, एक समाज आगे बढ़ सकते हैं। ये कहने के समय स्वाभाविक रूप में एक डाउट आते हैं, क्या ये स्वत्व फीलिंग अलग अलग होते हैं, क्या अलग अलग होते हैं? आज के मॉडर्न एक्सपेरिमेंट से सब आप सभी को कहते हैं एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग ही है।
सामान्यता कहते हैं देर आर 7 पीपल लाइक, एक व्यक्ति के जैसा 7 लोग हैं, ऐसा सामान्यता कहते हैं। इफ इट वॉज करेक्ट, ये फेस रिकग्निशन ऐसा एक नया जो रिकग्नाइज करने के लिए, आजकल आपको एयरपोर्ट में गया है तो भी योर फेस इज योर ID कार्ड, ऐसा कहते हैं। आपका जो टिकट आपका फेस है, ऐसा बताते हैं। अगर और 7 लोग आपके जैसा है तो वो 7 लोगों को भी अंदर जा सकते हैं, डिजी यात्रा वगैरह के द्वारा आपको अंदर जा सकते हैं। बट दैट इज नॉट द केस, इट इज एंटायरली डिफरेंट। आपके उंगलियां देखने से एक समान दिखते हैं लेकिन अलग अलग है। आपके आंखें अलग है, आपका जो सही में देखने से एक जैसा दिखते हैं तो भी मनुष्य व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है। वो अलग डिफरेंस कौन तय करते हैं? उनका श्वास तय करते हैं, उसका सेल्फहुड तय करते हैं। इस प्रकार अगर आप देखा है तो प्रत्येक राष्ट्र, अब आज तो हम ज्यादा चर्चा करते हैं राष्ट्र के स्व के बारे में, ज्यादा चर्चा है। इसी प्रकार राष्ट्रों के संदर्भ में भी जैसे प्रत्येक व्यक्ति का अपना स्वभाव, अपना जो विशेषता होती है, उस प्रकार प्रत्येक राष्ट्र को भी एक प्रकार का डिफरेंस होते हैं। डिफरेंस स्व एक राष्ट्र को होते हैं, हम सभी को मिलते हैं। स्वामी विवेकानंद राष्ट्र सृष्टि के बारे में उन्होंने डेफिनेशन देने के समय तो बताते हुए, एक देश का, एक राष्ट्र का जो डेस्टिनी तय करते हैं उस राष्ट्र का स्व। अलग अलग राष्ट्र का अलग अलग स्व होते हैं, सेल्फहुड होते हैं। अमेरिका का अलग है, इंग्लैंड अलग है, फ्रांस का अलग है। एक बेसिक विचार या दर्शन या आदर्श जो कुछ भी कहो वो तय करते हैं वो राष्ट्र का स्वभाव। उदाहरण के रूप में स्वामी जी कहते हैं इंग्लैंड का सब प्रकार का विचार को डिसाइड करते हैं उनके बेसिक आइडियोलॉजी दैट इज सेंटर्ड अपॉन ट्रेड, व्यापार से रिलेटेड है। फ्रांस का जो विचार, उनके सब प्रकार के क्रियाकलाप, उनका जो बेसिक आइडिया और आइडियोलॉजी और आशय और आदर्श, व्हाट इज इट? दैट इज पॉलिटिक्स के आधार पर है। इतना बताकर स्वामी जी कहते हैं renunciation and service are the national ideals of this nation. If you want to strengthen this nation, strengthen her in those channels and rest will take care of itself. राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने के लिए राष्ट्र का स्व को आप समझना चाहिए। वो स्व अपना जो बेसिक नेशनल आइडियोलॉजी, आदर्श, रिनंसिएशन एंड सर्विस है, ऐसा बताते हैं। रिनंसिएशन एंड सर्विस का विशेषता क्या है वो हम सभी बाद में हम थोड़ा और विस्तार से चर्चा करने के लिए कोशिश करेंगे। मैं केवल बिंदु मात्र आपके सम्मुख रखने के लिए जो प्रयास करता हूं। अतः स्व का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप, अपने जटों, अपनी शक्ति और अपनी विशिष्टता को जानना और उसके अनुरूप जीवन एवं विकास की दिशा निर्धारित करना। यह है स्व का एक डेफिनेशन। इस स्वरूप में हम कर सकते हैं अपने वास्तविक स्वरूप को समझना, अपने जटों को समझना है, अपने शक्ति को ठीक समझना चाहिए। समझकर क्या करना? आपके भविष्य का जो आपके गति, आपके जो यात्रा, राष्ट्र का, समाज का, व्यक्ति का यात्रा को निर्धारित कर सकते हैं। यह स्व संबंधित दूसरा एक डेफिनेशन दिए हुए व्यक्ति शायद उनके लेटर लाइफ को लेकर हमको बहुत अच्छा लगता नहीं है, लेकिन जब उन्होंने ये कविता लिखे उस समय हम सभी के लिए बहुत अच्छा था। सारे जहान से अच्छा लिखने वाले मोहम्मद इकबाल ने एक बार बताया था, स्पष्ट रूप में उसमें डेफिनेशन है, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से। फिर वो कैसे कहते हैं, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा, लेकिन अभी हमारे कुछ बचे हैं, वहां जो कुछ नहीं बचा है लेकिन हमारे यहां कुछ बचे हैं। इसका और स्पष्ट रूप में वो बताते हैं, कुछ बात है कि हंसते मिटते नहीं हमारी, लेकिन कुछ बात यहां है भारत में, हिंदू सीधा हमारा, ऐसा कहकर वो कहते हैं कुछ बात यहां भारत में नहीं मिटती है। वो नहीं मिटने वाले वो तत्व का नाम है इस एक राष्ट्र का स्व। ये
हम सभी लोग समझने की आवश्यकता है। थोड़ा गहराई में हम जाने की आवश्यकता है। ये स्व के विस्मरण से राष्ट्रों को क्या होता है। स्व अगर मैं कौन है, मैं कौन हूं, ये एक बार विस्मरण हो गया है तो वो राष्ट्र का क्षय वहां से प्रारंभ होता है। ये तो बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल इश्यू नहीं, हम सभी को मालूम है। स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। भगवान इस प्रकार के विषयों के बारे में गहरा अध्ययन विश्लेषण करके भगवान ने बताया है। उस समय जायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बाकी डिटेल एनालिसिस के लिए मैं नहीं जा रहा हूं। आखिरी दो लाइन है वो महत्वपूर्ण है। स्मृति भ्रंशात्, हमारे अंदर स्व के स्मृति, वो स्मृति नष्ट हो गया है तो वहां से बुद्धिनाश हो जाते हैं। वो बुद्धिनाश के कारण, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम स्मृति नाश, मेमोरी लॉस्ट। वो मेमोरी लॉस्ट यानी कौन से मेमोरी, मैं कौन है, इसका जो मेमोरी लॉस होते हैं, वहां से राष्ट्र समाज पूरी तरह नष्ट होते हैं। इसलिए हमेशा हमारे यहाँ ये स्व को समझने के लिए स्व समझने का गहरा शोध, गहरा खोज, गहरा यात्रा, बहुत इन डेप्थ यात्रा शुरू से लेकर हमेशा करते हैं। और गहरा यात्रा करके एक बार खोज कर खत्म नहीं किया, वहां से फिर से इसको एक निरंतर यात्रा के रूप में हम आगे बढ़ाते हैं। सो गहरा यात्रा, निरंतर यात्रा, एक राष्ट्र की जीवन यात्रा में ये दोनों जहां हो रहा है, उस राष्ट्र हमेशा के लिए जीवित रहते हैं, हमेशा के लिए एक्टिव रहते हैं। भारत का जो महत्व के बारे में लोग कहते हैं, भारत इज अलाइव, एटर्नल है, एंशिएंट है। इसके साथ साथ भारतीय संस्कृति नित्य नूतन भी है, एंशिएंट एज वेल एज नित्य नूतन, मोस्ट मॉडर्न। एक क्या है, इसको इस प्रकार का एक विशेष दर्जा देने का कारण क्या है? हमारे यहाँ वो स्व का खोज, सेल्फ का जो क्वेस्ट फॉर स्व, इट इज इंटेंस, इन डेप्थ एंड एटर्नल, वो चलते रहते हैं। छांदोग्योपनिषद में एक विशेष प्रकरण है, वो विशेष प्रकरण यानी एक खोज के बारे में, मैंने जो अभी बताया ना, स्व के खोज के बारे में है। उस समय भी छांदोग्योपनिषद कहते हैं देवलोग, देव और असुर, ये दोनों ग्रुप ये खोज करते रहते थे। दोनों के नेता, देवों के नेता इंद्र थे, असुरों के नेता विरोचन थे। ये दोनों ये आत्मा के खोज में, स्व के खोज में, आत्मा स्व यानी आत्मा ही है, खोज में निकले हैं। और पहले ब्रह्मदेव को पूछा कैसे कर सकते, उन्होंने कुछ प्रशिक्षण वगैरह देकर फिर दोनों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए भेजा है, आप जाकर ढूंढ के आओ, ऐसा करके दोनों अन्वेषण प्रारंभ किया। लेकिन एक पर्टिकुलर पीरियड, मैंने इसका पूरी कहानी नहीं बता रहा हूं, पर्टिकुलर एरिया तक गया और दोनों को लगा पहले, ओ वी हैव फाउंड आउट द लास्ट ट्रूथ। आत्मा यानी स्व यानी हमको समझ में आ गया, क्योंकि ये दोनों अपने बाह्य इंद्रियों के आधार पर, बाहर ओपन करने वाले हमारे द्वारों के आधार पर, द्वार में ऐसा कह रहा हूं, ज्ञान लेने के लिए जो पंचेंद्रियों के द्वारा, सेंसस के आधार पर हम काम करते हैं, हमेशा ढूंढते हैं सत्य के तरफ, ज्ञान के तरफ, आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, जुबान के द्वारा, त्वचा के द्वारा, नाक के द्वारा, हमेशा पंचेंद्रियों के द्वारा, इट इज ओपनिंग टू आउटसाइड। सो आपको मटेरियल वर्ल्ड का आखिरी पॉइंट तक पहुंच सकते हैं, शायद वहां तक पहुंच गया, दोनों को लगा अंतिम हो गया है। विरोचन यानी असुर लोग पीछे जाना प्रारंभ किया, क्योंकि आई हैव फाउंड इट आउट, ऐसा बताया। लेकिन इंद्र कुछ समय के बाद उनको लगा नहीं, आई हैवंट फाइंड इट आउट। सो उन्होंने उनके अंदर के तरफ दृष्टि फिर से तपस्या करना प्रारंभ किया, और उसके वजह से उनको मालूम हो गया सच बाहर नहीं है, सच अंदर है, ऐसा समझ में आ गया, आत्मबोध उनको मिला, ऐसा जो कहते हैं।
इसके समान एक अनुभव, समान एक प्रकरण कठोपनिषद में भी है। आप में से बहुत सारे लोग उपनिषद पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले लोग भी यहाँ बैठे हुए मुझे मालूम है। ये शहर पुणे है, ये भी मेरे को मालूम है इसलिए तो बहुत सारे आप लोग अध्ययन करने वाले लोग हैं। कठोपनिषद में दिस पर्टिकुलर टर्न ऑफ इवेंट्स के बारे में एक ब्यूटीफुल प्रकरण, सुंदर। ये क्या है? पुराने काल में हमारे यहाँ के अध्येता वर्ग, विद्यार्थी वर्ग, ब्रह्मचारी लोग सब मिलकर एक खोज प्रारंभ किया, इंटेंस इन डेप्थ अन्वेषण प्रारंभ किया। बट अन्वेषण, अगेन आई एम सेइंग, विद द हेल्प ऑफ द बाह्य इंद्रियास वो करते थे, बाह्य इंद्रियों के द्वारा अन्वेषण करते थे। एक पर्टिकुलर पॉइंट में पहुंचते ही विरोचन जो प्रतिनिधित्व करते थे, मैंने जो पहले बताया हुआ छांदोग्य में विरोचन के प्रतिनिधि यहाँ, चाहे तो आप बताइए वेस्टर्नर्स एक पर्टिकुलर पॉइंट में आकर दे स्टॉप देयर अन्वेषण, उन्होंने अन्वेषण स्थगित किया। लेकिन भारत के ऋषि लोग, धीर ऋषि लोग अन्वेषण समाप्त नहीं किया। इंद्र के जैसा उन्होंने अन्वेषण, बाहर देखने से कुछ नहीं मिल रहा है, क्या है सही में आत्मा ये समझ में नहीं आ रहे। इसलिए उस समय कठोपनिषद के ऋषि हम प्रणाम करते, साष्टांग प्रणाम करना चाहिए वो ऋषि को। इस प्रकार के एक श्लोक हमको देने से उन्होंने बताते हैं, परांजिघानि वितरणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नांतरात्मन कश्चित धीर प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षुर अमृतत्वमिच्छन। यानी वो धीरा स्वयंभू ने हमको बनाया बाह्य इंद्रियों को लेकर, केवल हम सामान्य लोगों के लिए ज्ञान लेने के लिए, ज्ञान समझने के लिए बाह्य इंद्रियों को उपयोग करते हैं। ये बाह्य इंद्रियों के सहारा लेकर सच के खोज में निकले, लेकिन उनको आत्यंतिक सच समझ में नहीं आया। उसी वक्त एक धीर ऋषि, कश्चित धीर प्रत्यगात्मानमैक्षत, उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनकी दृष्टि अंदर के तरफ मोड़ लिया, इंट्रोस्पेक्शन प्रारंभ किया, ट्रू आध्यात्मिक तपस्या प्रारंभ किया। हमारे स्व आध्यात्मिकता से जुड़े हुए विषय है। अंदर देखना प्रारंभ किया, तब जाकर उनको पता चला, देखिए बाहर तो प्रकाश को प्रकाश कौन दे रहे हैं, ऐसा मैंने खोजा, अंतिम बिंदु तक पहुंचा नहीं। लेकिन जब अंदर के तपस्या प्रारंभ किया, तब जाकर मेरे को पता चला ये प्रकाश को प्रकाश देने वाला हजारों करोड़ों सूर्य के प्रकाश, ऐसे प्रकाशवान एक चीज को मैं समझा, दैट इज आत्मा। वो मेरे को समझ में आ गया, इट इज इनसाइड मी, दैट मीन्स लाइट इज गिवन टू द लाइट बाय दैट आत्मा, परमात्मा वो मेरे अंदर है। इस प्रकार नाद को नाद देने वाला महानाद मेरे अंदर से ही ब्रह्मण हो रहा है। गंध को गंध देने वाला, स्पर्श को स्पर्श देने वाला, ये सब स्वाद को स्वाद देने वाला जो शक्ति सही में अंदर है। कुल मिलाकर ये श्लोक से ये बात बताते हैं, निरंतर गहरा खोज शोध करने से सत्य समझ में आ जाते हैं। विविध प्रकार के भक्तियों के द्वारा हम खोजना है, ऐसा बताया। एक प्रकार का अन्वेषण के बारे में ही अध्यक्ष जी भी बताया है, दैट्स ऑल्सो एमिंग टुवर्ड्स दैट। विविध मार्गों से हमेशा ये सच को समझने के लिए प्रयास करना, तब जाकर हमको ये स्व यानी क्या है वो समझ में आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर भारत में ये स्व का अन्वेषण, रिपीटिंग आई एम रिपीटिंग, यानी अन्वेषण, गहरा अन्वेषण और निरंतर अन्वेषण, ये एक राष्ट्र के जीवन यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण है। दैट्स वाई अर्नोल्ड टॉयनबी ने, ऐसा मतलब कठोपनिषद पढ़कर अर्नोल्ड टॉयनबी कुछ बताया, छांदोग्योपनिषद पढ़कर कुछ बताया, ऐसा मैं नहीं बता रहा हूं। दूसरे अर्थ में अर्नोल्ड टॉयनबी बताया, हिंदू संस्कृति ऐसा एक ही संस्कृति है, इट इज इन रैली, यानी रैली मतलब वो टेक्निकल टर्म उन्होंने उपयोग किया है, वो आगे चलने वाला है। कुछ बात है हस्ती मिटती हमारी, वो इकबाल ने भी बताया था। लेकिन इसके साथ साथ अर्नोल्ड टॉयनबी ने बताया, द रेस्ट ऑफ द कल्चर्स, द रेस्ट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन आर इन द राउट स्टेज, यानी डीके हो रहा है।
टॉइन भी इतना कठोर शब्द प्रयोग किया, इसका मतलब कारण ये आत्मबोध के अभाव के कारण वो लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए इकबाल ने भी बताया था उस समय, यूनान मिस्र रोम सब मिट गए जहाँ से। इट इज़ इन द रोड, वी आर ओनली द कल्चर विच इज़ इन द रैली, ऐसा समझने की आवश्यकता है। स्वामी जी भी, स्वामी विवेकानंद भी, मैंने पहले ही बताया था अपने राष्ट्र के स्व के बारे में कैसा उन्होंने डिफाइन किया है पहले, और स्पष्टता के साथ उन्होंने डिफाइन करते हैं अपने जो पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस। देखिए, एक व्यक्ति एग्जिस्ट करते हैं, वो अस्तित्व का कोई उद्देश्य होना चाहिए। अस्तित्व का उद्देश्य और हमारे जीवन का धर्म ये कौन तय करते हैं? वो है उस देश का या व्यक्ति का स्व। स्व डिसाइड्स यूर एक प्रकार का पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस, एंड स्व डिसाइड्स द मिशन ऑफ लाइफ। इसलिए स्वामी जी कहते हैं, वी हैव गॉट ए मिशन टू फुलफिल, वी हैव गॉट ए ड्यूटी टू कंप्लीट, वी हैव गॉट ए डेस्टिनी टू रीच। ये तीनों, मिशन, डेस्टिनी, ड्यूटी, ये क्या है? इसके बारे में वो बताते हैं, दैट मैसेज विच और दैट मिशन और दैट ड्यूटी इज द स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ द होल वर्ल्ड। पूरे विश्व का आध्यात्मिकीकरण है हमारा जो लक्ष्य। फिर इतना बताकर स्वामी जी फिर से बताते हैं, आप में से बहुत सारे लोग वो पढ़े होंगे, आई एम कोटिंग, दिस इज द थीम ऑफ इंडियन लाइफ वर्क। भारतीय जीवन कार्य का मूल ये है, द बर्डन ऑफ अवर एटर्नल सॉन्ग्स, हमारे सनातन गीतों के, उसका बर्डन वही है। द बैकबोन ऑफ अवर एग्जिस्टेंस, अस्तित्व का रीढ़ का हड्डी। हम तो एग्जिस्टेंस का रीढ़ का हड्डी कौन सा है बताते हैं। द फाउंडेशन ऑफ अवर बीइंग, रहने का वो फाउंडेशन, बेस, द रेसनडेटर ऑफ हर वेरी एग्जिस्टेंस, द मूल कारण, रहने का मूल कारण वही है। स्वामी जी कहते द स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रेस। व्हेन हम तो हमारे बारे में समझते हैं, स्वबोध हमको जो मिलते हैं, तब हमको पता चलेगा हमारे इस एक्सिस्टेंस का कारण क्या है। स्व यही शक्ति है, स्व, वो स्व का बोध हमको मिलना चाहिए, तब जाकर स्वबोध आते हैं। स्व यही शक्ति है, राष्ट्र के विचार, उसकी दिशा और उसके जीवन मिशन, जीवन का जो दौत्य को, जीवन कार्य को निर्धारित करते हैं। ये भी हम सभी को इस विषय के बारे में चर्चा करने के समय ये समझने की आवश्यकता है। स्वामी जी के जैसा, स्वामी जी कहने के मतलब विवेकानंद स्वामी जी ही इसका अर्थ करते हैं। पूजनीय गुरु जी भी ये स्व के वेरी स्पेसिफिक डिफिनीशन उन्होंने भी दिया था। वो डेफिनेशन हमको समझने लायक ढंग से देने के लिए उन्होंने कालिदास का कुमार संभवम के, कुमार संभव कृति आप पढ़े होंगे, उसका एक महत्वपूर्ण श्लोक है। वो श्लोक हमेशा जब जब वो साउथ में आते हैं, अंग्रेजी में भाषण देते हैं, वो अंग्रेजी भाषण में उन्होंने ये श्लोक, कुमार संभवम का ये श्लोक कहते हैं, और ये स्व का डिफाइन करने के लिए उन्होंने उसके द्वारा बहुत सिंपल तरीके से समझाते हैं। कुमार संभवम का पहला श्लोक है, अस्त्युत्तराम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा पूर्वापरो तोय निधिव गाह्या स्थित पृथिव्या इव मानदंडा। ये क्यों इस श्लोक उन्होंने कहते हैं, इन्हें पूरे पृथ्वी का मानदंड के रूप में हिमालय खड़ा है उत्तर दिशा में। कैसे? वो हिमालय की विशेषता क्या है? वो एक ही टाइम पर देवतात्मा भी है, नगाधिराजा भी है। देवतात्मा, देवताओं के आत्मा, आत्मस्वरूप ही है, यानी अस्मिता, हिमालय का अस्मिता देवतात्मा इस रूप में उन्होंने स्पष्ट करते हैं। और कालिदास से कहते हैं वो एट द सेम टाइम ही इज द किंग और द एम्परर और द चक्रवर्ती ऑफ माउंटेन्स। बाह्य अस्तित्व के बारे में भी बताते हैं, आंतरिक अस्मिता के बारे में भी बताते हैं। सो सामान्यतः हम लोगों को ये कंफ्यूजन होते हैं अस्मिता और अस्तित्व। अस्तित्व सिंपल तरीके से समझने के लिए, द फिजिकल एक्सिस्टेंस
फिजिकल एग्जिस्टेंस के बारे में कहने के समय अस्ति, अस्तित्व, और इंटरनल स्पिरिचुअल सिविलाइजेशनल कल्चरल कंटेंट के बारे में बताने के समय दैट इज अस्मिता। सो हिमालय को ये दोनों है, अस्मिता भी है, अस्तित्व भी है। दोनों हाथ, दोनों वेस्ट एंड ईस्ट में, पूर्व और पश्चिम में जो समुद्र के जल पर स्पर्श करते हुए खड़े हुए वो हिमालय पूरे विश्व का मानदंड है, पूरे विश्व को समझने का मानदंड। इसमें सब कुछ है एक प्रकार से। इस प्रकार देश को भी, देश का एक फिजिकल अपीयरेंस है, उसके साथ साथ इसका एक इंटरनल कंटेंट है। वो स्पिरिचुअल सिविलाइजेशनल कंटेंट का नाम है स्व, स्वत्व और अपना जो सेल्फहुड। आप में से कई लोग एकात्म मानव दर्शन पढ़े हुए ऐसे लोग हैं। एकात्म मानव दर्शन में भी इस स्व का वर्णन दूसरे शब्द के सहारा लेकर दीनदयाल जी करते हो, वो नाम है चिति। चिति और स्व ये सब अलग अलग शब्द नहीं है। चिति का प्रयोग दीनदयाल जी करते हैं। चिति इज डिसाइडिंग, एक देश का, राष्ट्र का चिति सही में स्वभाव को, संस्कार को, मूल्य को तय करते हैं। सो इन दैट वे ऑल्सो वी हैव टू फाइंड इट आउट। सो मेनी बड़े बड़े आचार्य लोग, महर्षि अरबिंदो 1909 मई 30 को, वो डेट बहुत महत्वपूर्ण है, उसी दिन वो अलीपुर जेल से मुक्त हो गया था। रिहाई होकर बाहर आकर उत्तरपाड़े के जिला सेंटर पर बहुत बड़ा एक लाइब्रेरी है, जय कृष्णा लाइब्रेरी। वो जय कृष्णा लाइब्रेरी में उनका एक भाषण था। दैट भाषण इज नोन एज उत्तरपाड़ा स्पीच। बहुत महत्वपूर्ण स्पीच है। जब जेल से मुक्त होने के पहले ही पता चला मुक्त होकर बाहर आकर पब्लिक एड्रेस करना है, तब जाकर उन्होंने प्रिपेयर किया था कुछ स्वतंत्रता संग्राम रिलेटेड कुछ बातें बताने के लिए होगा, उन्होंने कुछ प्रिपेयर किया था। जब जय कृष्णा लाइब्रेरी हॉल में आए हुए श्रोता वर्ग को एड्रेस करना प्रारंभ किया, तुरंत उन्होंने बताना प्रारंभ किया, आई हैव प्लान्ड समथिंग एल्स, बट अभी जो नियति मेरे को बता रहे दूसरा एक विषय बताने के लिए। वहां उन्होंने उस स्पीच में वहां भी स्व के बारे में, अपना जो आइडेंटिटी के बारे में, अपना जो अस्मिता के बारे में, अपना जो चिति के बारे में, नहीं तो स्वामी विवेकानंद जो कहते हैं अपने जो रीजन है डेटर के बारे में, महर्षि अरबिंदो उनके भाषा में बताया। उन्हें बताया, आई हैव टू स्पीक टू यू अबाउट द राष्ट्रीय चेतना, नेशनल कॉन्शियसनेस। अपना जो नेशनल कॉन्शियसनेस लेवल को ऊपर उठाना है, उसके ऊपर विस्मृत हो गया है तो राष्ट्र क्षरण में चले जाएंगे, क्षय में, विनाश में चले जाएंगे। इसको उठाना है तो वी हैव टू थिंक वेरी सीरियसली अबाउट द स्व ऑफ दिस राष्ट्र, दैट इज आवर नेशनल कॉन्शियसनेस, राष्ट्रीय चेतना। और ये राष्ट्रीय चेतना क्या है, सेकंड पॉइंट पर आकर ही उन्होंने बताया। वो भाषण फिर से आप पढ़ने से ज्यादा सिंबल हो जाएगा। उन्होंने बताते हैं दैट राष्ट्रीय चेतना, वो राष्ट्रीयत्व, दैट इज सनातन धर्म, नथिंग एल्स। इतना स्पष्ट रूप में, देयर वाज नो एम्बिग्यूटी महर्षि अरबिंदो को। उन्होंने बताया दैट इज सनातन धर्म। आजकल बहुत सारे पॉलिटिशियंस है हमारे देश में, देश किस प्रकार अलग अलग टुकड़े में बांट कर सकते इसके बारे में अनुसंधान करने वाले पॉलिटिशियन से वो लोग कहते हैं सनातन धर्म यानी डेंगी है, डेंगू है, कॉलरा है, मच्छर है, क्या 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 बातें बताते हैं। वो बताने वाले व्यक्ति अभी इलेक्शन के बीच में पूरे शरीर में विभूति लेकर वहाँ कैंपेन भी करते हैं। सनातन धर्म इतना खराब है ऐसा कहने वाले लोग अभी जनु को बाहर ओवरकोट के ऊपर भी जनु पहनकर चलते हैं। ऐसे भी लोगों को मिलते। विचित्र है इन लोगों की स्थिति। ये स्पष्ट रूप में मन समर्पित करते हुए इस विषय के बारे में अध्ययन करने के तैयार नहीं है, इसलिए इस प्रकार के प्रॉब्लम में वो पड़े जाते हैं। महर्षि अरबिंदो विदाउट एनी कन्फ्यूजन, मैं अक्सर कहते हैं, मैं कहता हूँ ऐसा इसका महत्व तो ज़्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन कहते हैं कुछ लोग यहाँ बैठे हैं बार बार ये शब्द सुने हुए लोग, सुनील जी जैसे लोग बैठे, इसलिए उन लोगों के लिए बता रहा हूँ। देखिए अरबिंदो को कोई प्लान नहीं था नेक्स्ट इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए, इसलिए अरबिंदो ने नेवर मीन्स दिस वर्ड्स। पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं थी उनको सच बोलना चाहिए था, इसलिए उन्होंने पब्लिकली उस समय वो बताया सनातन धर्म।
ये कंसेप्ट उनके मन में इतना स्ट्रांग था, इसलिए उन्होंने अभी भी आपको पुडुचेरी में आश्रम में जाकर देखा है तो वहाँ रेखा हुआ राष्ट्र भारत का जो नक्शा, भारत का जो प्रतिमान, वो अखंड भारत है। कितने सार्वजनिक संस्थाओं ने इस प्रकार का, संघ के कार्यालयों में जो देखने को मिलते हैं, संघ फिर सभी को मालूम है, धेंगड़ी जी कहते हैं ना, वी आर फूल्स, ये फूल लोग हैं। डॉक्टर जी को भी एक बार पूछा था, जब उन्होंने एक स्वतंत्रता संग्राम रिलेटेड कार्यक्रम में भाग लेने के लिए नागपुर में एक हॉल में प्रवेश किया, तब जाकर वहाँ एक कांग्रेस कांग्रेस में भी बुद्धिजीवी लोग होते हैं कभी कभी ऐसा, उन्होंने पूछा हु इज दैट फूल हु सेज दिस इज हिंदू राष्ट्र, वो कौन है वो मूर्ख, यानी डॉक्टर जी को इशारा करते हुए। डॉक्टर जी डरपोक नहीं थे, वो सीधा सामने आया, ये सुनकर ही, पीछे बैठने वाले थे लेकिन वो सामने आया, सबके सामने उन्होंने छाती में हाथ रखकर बताया, आई डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार इज दैट फूल हु सेज दिस इज हिंदू राष्ट्र, ये हिंदू राष्ट्र है ऐसा कहने वाला मैं डॉक्टर हेडगेवार हूं। अगर आप उस व्यक्ति को मूर्ख कहते हैं तो इफ यू कॉल सच अ पर्सन ए फूल, आई एम दैट फूल एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट फूलिशनेस। सो संघ के लोग उस प्रकार के फूलिशनेस में विश्वास रखने वाले लोग हैं, इसलिए अभी भी वो हम अखंड भारत का जो चित्र रखते हैं। मैं ये बताने का दूसरा कारण भी है, ये स्वतंत्रता मिलने के बाद हमारे जो सत्ता सरकार आए हैं ना, वो सरकार वी आर ए नेशन इन मेकिंग, ये स्वबोध के अभाव के कारण ही वी आर ए नेशन इन मेकिंग कहते हैं। अदरवाइज सच्चे एन इरोनियस स्टेटमेंट उन्हें पवित्र मुहूर्त बता नहीं सकते हैं एक प्रधानमंत्री को। इट इज एन इरोनियस स्टेटमेंट। वी आर ए नेशन इन मेकिंग कहने का अर्थ क्या है? अर्थ यानी वी आर नॉट ए नेशन नाउ, वी वर नॉट ए नेशन, वी आर नॉट ए नेशन, मोस्ट प्रोबेबली वी विल नॉट बी ए नेशन। तीनों काल में नेशन नहीं है ऐसा घोषणा किया, लेकिन ठीक है कोई कुछ भी हो, ऐसे भाव रखने वाले लोग भारत के अनेक तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को अप्रोच किया। वो अप्रोच करने का कारण उनके साहित्य में, उनके पुस्तकों में, उनके मूर्तियों में इस हिंदुत्व का, स्व के मतलब हिंदुत्व यानी स्व, सनातन धर्म रिलेटेड कुछ मूर्तियां, प्रतीक, ऐसा सिंबल्स रखे तो वो जरा चेंज करो सरकार के तरफ से। आई एम टेलिंग यू द फैक्ट, आई डोंट नो वेदर आई कैन से इट दिस मच पब्लिकली। बहुत सारे लोगों को अप्रोच करके बताइए, जरा एडिट करके जरा रिमूव करो ये सब, यानी आपके साहित्यों में हिंदू शब्द है तो वो निकालो, इंडिया डालो। गवर्नमेंट के तरफ से विथ ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी आई एम सेइंग एट दैट टाइम अप्रोच करके बताया। डू यू नो एट दैट टाइम पुडुचेरी का आश्रम के अधिपति माँ थे, मदर दो शी वॉज नॉट ए बोर्न हिंदू, by her work and action it is more than a Hindu than any of us। ऐसे मदर ने बताया नो, मैं नहीं करूंगा ऐसा। गुरु ने, महर्षि अरबिंदो ने जो अखंड भारत को रखने का कारण, ही वॉज एक्सपीरियंसिंग इट इनसाइड, अंदर वो अनुभूत करते थे अखंड भारत, इसलिए उन्होंने बताया था, उन्होंने रखा था। सो दैट वॉज देयर कन्विक्शन। ऐसे अरबिंदो एंड अरबिंदो के जो शिष्य लोग, वो लोग अभी भी वही कहते हैं, सनातन धर्म इस राष्ट्र के स्व सेल्फहुड है, दैट इज भारत के राष्ट्रीयता। अगर सनातन धर्म को कल क्षीण हो रहा है तो, वीक हो गया है तो इस राष्ट्र क्षीण हो जाएगा। वो नष्ट हो गया है तो राष्ट्र भी नष्ट हो गया। अदरवाइज दिस नेशन विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड, नो वन कैन डिस्ट्रॉय इट। किसी भी व्यक्ति को इसको नष्ट कर नहीं सकते हैं, ऐसा उन्होंने बताया था। नाउ आई हैव गॉट अनदर 6 or 7 minutes, उसमें मैं कंप्लीट करूंगा। इस स्वबोध केवल व्यक्ति के स्तर पर नहीं है, यहाँ जो बताया था, परिवार, समाज, अपने राष्ट्र, यानी व्यष्टि से लेकर परमेष्टि तक, व्यष्टि यानी व्यक्ति, व्यक्ति से समष्टि यानी समाज, सृष्टि, हमारे पूरे जो सब प्रकार के जो पर्वत है, पहाड़ है, पेड़ है, पौधा है, ये सब मिलाकर जो सृष्टि है, ये सब मिलकर
उतना भी नहीं है, उसके परे ईश्वर तक ये स्वबोध जब हमारे अंदर आ जाते हैं, पहले भी मैंने कठोपनिषद और छांदोग्य के कुछ श्लोकों के द्वारा ये बताने के लिए कोशिश किया, वो बोध मिलेंगे, उस स्तर कर इसको डेवलप करते हैं, इसको अपने आप इसका लेवल ऊपर हो जाते हैं, वी विल बिकम वन विथ ईश्वर तो बिकॉज ऑफ दिस बोध जागरण। सो बोध जागरण से वहां तक हम जा सकते हैं। सब में हमारा जो दृष्टि, अपना जो सब प्रकार के व्यूज इस स्वबोध के आधार पर डेवलप होते हैं। एक बार हम स्वयं समझते हैं मैं आत्मा के परमात्मा के हिस्सा है, और मेरे सराउंडिंग्स में कितने भी भाई बहन हैं वो सब मेरा हिस्सा है, वही आत्मा के हिस्सा है, तब जाकर पूरे राष्ट्र मेरे साथ मिल जाते हैं, एक परिवार है ऐसा भाव आते हैं। वो केवल राष्ट्र के 4 बाउंड्रीज में, कॉन्टूर्स में लिमिट नहीं होता है, वो पूरे विश्व के तरफ जाते हैं। एंड हम उस समय बताना प्रारंभ करते हैं स्वदेशो भुवनत्रयम, विश्व वीक्षण, हमारे विश्व के तरफ वर्ल्ड विजन भी डेवलप होना है तो ये स्वबोध का जागरण होना चाहिए। इस स्वबोध के आधार पर हमने डेवलप किए हुए राष्ट्र कल्पना में, राष्ट्र प्रति अभी जो बताया था, वो राष्ट्र को हम कैसे देखते हैं, मेरे पूज्य माता है इस रूप में देखते हैं, एक पारिवारिक संबंध साबित करते हैं। हमारे राष्ट्र एक पूज्य माता है, एक मातृभाव से देखते हैं। ये मातृभाव से अगर देखते हैं तो आप में से कुछ लोग मान्य रंगाहरि जी का भाषण इस विषय के ऊपर सुने होंगे। हरि जी हमेशा कहते हैं अंग्रेजी का जो पैट्रियोटिज्म शब्द गलत है, अपने स्वबोध के आधार पर देखा है तो पैट्रियोटिज्म नहीं कहना, मैट्रियोटिज्म कहना है। पैट्रियोटिज्म इसे पुरुष मेधावित्व का शब्द है पैट्रियोटिज्म। इट वॉज डेवलप्ड बाय वेस्टर्नर्स, उन लोगों के लिए फादरलैंड था। ये फादरलैंड कंसेप्ट हमारे स्वबोध के आधार पर का जो एक कंसेप्ट नहीं है, हमारे जो कंसेप्ट मदरलैंड है, इसलिए देशभक्ति के लिए सही अंग्रेजी शब्द मैट्रियोटिज्म है। हरि जी जो उनके पुस्तक में जगह जगह पर मैट्रियोटिज्म शब्द का प्रयोग किए हैं, बारीकी से देखे हुए आप लोगों में से कितने भी लोग हैं उन लोगों को ये बात समझ में आते हैं। सो पूज्य भाव से राष्ट्र को देखना उतना मात्र नहीं है, हमारे चारों ओर मैंने बताया सृष्टि के प्रति भी उस प्रकार देखते हैं। सृष्टि के प्रति भी हमारे चारों ओर सभी प्रकार के सृष्टि का निर्माण, सृष्टि कैसे आ गया है, पंचभूतों का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के द्वारा। हमारे साइंटिफिक कंसेप्ट वही है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 4 भूत है, पंचभूत है। ये पंचभूत है बेसिक बिल्डिंग मटेरियल्स, दिस इज द मोस्ट साइंटिफिक थिंग। लेकिन ये स्वबोध नहीं है, इसे लोग पुस्तक बनाए हैं तो, इन्हें पाठ्य पुस्तक बनाए तो वो लोग कहेंगे अध्यापकों को आप ग्रीक 4 एलिमेंट थियरी पढ़ो, ऐसा बताएंगे। अब अभी भी हुआ है, मैं ऐसा कल्पना से नहीं बता रहा हूँ, मेरा प्रत्यक्ष अनुभव आ गया था। ऐसर के, आपके पुणे के ऐसर, सॉरी टू से, पुणे के ऐसर के लिए बनाए हुए टेस्ट में ऐसा लिख कर रखा है हमारे श्रेष्ठ कोई एजुकेशनिस्ट ने, आप साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, मेडिसिन, थिएटर, ये सब का जो हिस्ट्री सिखाने के समय यू हैव टू इम्बाइब इंस्पिरेशन फ्रॉम द 4 एलिमेंट थियरी ऑफ ग्रीक, ऐसा कहते हैं। 4 एलिमेंट थियरी, ग्रीक कभी भी 4 एलिमेंट से आगे नहीं चला। सामान्यतः प्लेटो के टाइम पर एक वेग कंसेप्ट ईथर के बारे में रखा था, बट दैट इज नॉट अवर आकाश। सही में आकाश इज द बेसिक एलिमेंट। ओके, अपने भारत के सभी सामान्य लोगों को भी एक कल्पना थी। साइंटिफिक दृष्टि, आज के मॉडर्न साइंटिफिक दृष्टि पर है क्या या नहीं वो दूसरा विषय है, लेकिन उन लोगों के मन में एक कल्पना था। इसलिए सुबह उठकर पृथ्वी सगंध सरसास्ततापा स्पर्शी च वायुर्ज्वलनम च तेजः नभस्स शब्दम महता सहैव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम, ये कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। उनके मन में एक कल्पना थी। केवल पृथ्वी नहीं कहते, पृथ्वी का गुण क्या है, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ पृथ्वी, ये भी कहते थे। देहात के कोट एंड कोट अनपढ़ माता लोग भी कहते थे पृथ्वी सगंध, पृथ्वी का गुण क्या है, गंध। स्पर्शी च वायुर, वायु का स्पर्श है। ज्वलनम च तेजः, ज्वलनम,
तेज का ज्वलनम है, रूप है अग्नि का गुण। आकाश नभस्स शब्दम, शब्द है। ये 4-5 फंडामेंटल एलिमेंट्स के बारे में सिखाने के जगह पर स्वबोध नहीं है। अगेन आई एम कमिंग बैक टू दैट, स्वबोध नहीं है वो एजुकेशन, सो कॉल्ड एजुकेशनिस्ट को। वो एजुकेशनिस्ट है क्या, कोई आईएएस ऑफिसर्स है क्या? आजकल ये भी आजकल आ रहे हैं आईएएस ऑफिसर्स, सब कुछ तय करते हैं, ठीक है, वो भी अच्छा है। कोई बैठे हैं तो मेरे ऊपर गुस्से में नहीं देखना चाहिए, मैं एक सच बता रहा हूँ। ऐसा वो लिखा है क्या पता नहीं है। एंड दे आर नॉट रेडी टू लुक डीपली इनटू आवर बोध शास्त्र, बोधन माध्यम। एनीवे, इस प्रकृति का जो फंडामेंटल एलिमेंट्स के बारे में हमारे कल्पना क्या है? परिवार कल्पना है। आप लोग सुने होंगे भर्तृहरि का नाम, प्रसिद्ध कवि, अपने प्राचीन कवि थे। भर्तृहरि वैराग्य शतकम कंप्लीट करते हैं, उनका जो कंक्लूड करते हैं इस श्लोक के साथ, भर्तृहरि इज गोइंग लीविंग द वर्ल्ड, वो निकल पड़े हैं। उस समय टाटा बाई बाई कहने के पहले भर्तृहरि एक श्लोक कहते हैं, मातर मेदिनी, हे माँ पृथ्वी, हे माँ मातर मेदिनी, तात वायु, हे पिता वायु, वायु को पिता, एंड देन ही सखे तेजा, माय फ्रेंड्स तेजा, अग्नि फ्रेंड है मेरा। इस प्रकार की कल्पना रखने के लिए पूरे विश्व के दूसरे संस्कृति को अभी तक हुए है क्या? उन्हें बताते हैं ये अग्नि मेरा फ्रेंड है। आंड सुबंधो जला, जल को 14 पंचभूतों में 14 जो बात को कहते हैं बंधु, रिलेटिव्स है। एंड देन ही कहते भ्रातर्व्योमा, व्योम आकाश मेरे भाई है। एंड निबद्ध एव भवताम अंध्य प्रणामांजलि, ये सभी को अंत में वो यात्रा विदाई देने के समय वो कहते हैं भूमि को माता, वायु को पिता, एंड अग्नि को उनका दोस्त, और जलम को, पानी को रिलेटिव्स, एंड व्योम आकाश को सखे भाई इस रूप में कहकर सभी को प्रणाम देते हैं। ये कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब इतना ही है, इस प्रकार हमारा जो दृष्टि सृष्टि के बारे में है, इस प्रकार हमारी दृष्टि पूरे वसुधा के बारे में है, इस प्रकार के दृष्टि सारे संसार के प्रति है। वो संसार में सब कुछ है, केवल ह्यूमन बीइंग्स नहीं है। इस प्रकार का बोध नहीं है। ऐसे लोग, कुछ लोग ये सारे मनुष्य जाति के प्रति इस प्रकार का विचार नहीं रखते हैं, उनके रिश्तेदारों को, उनके रिलेटिव्स के प्रति। और रिलेटिव्स में भी सॉरी टू से कुछ महिला माता लोगों को दिख रहे हैं, महिलाओं को इस प्रकार के स्थान नहीं देते हैं वो लोग। लेकिन यहाँ सबके प्रति इस प्रकार का दृष्टि रखते हैं, प्रकृति के प्रति, एनवायरनमेंट के प्रति, विश्व के प्रति। ये हमारा जो कल्पना है, इसलिए हमारे यहाँ जो एक सर्व कल्पना है, सर्व, ये श्वास से डेवलप होकर सर्व के प्रति हमारा जो समर्पण, सर्व के प्रति, ये राष्ट्र के सृष्टि के पीछे के कारण पूछने के समय अथर्ववेद के ऋषि कहते हैं, भद्रम इच्छन्द ऋषय सर्विदा तपो दीक्षा मुपसे दुरग्रे ततो राष्ट्रम बलमोजश्च जातम तदस्मै देवा मुपसन्नमन्ति। राष्ट्र कैसे जन्म हुआ था? सर्व विश्व के, पूरे विश्व के भद्रता के लिए हमारे पूर्वज ऋषियों ने तपस्या की, वहां से इस राष्ट्र का निर्माण हुआ। इसलिए उस राष्ट्र को देवता भी प्रणाम करते हैं, देवता लोग भी प्रणाम करते हैं। हमेशा हमारे जो कल्पना सर्व के प्रति है। इसलिए हम जब वैक्सीन बनाकर हमारे पुणे से, मैं आपके नहीं बता रहा हूं, हमारे पुणे से वैक्सीन जब बनाया हमारे महिला शास्त्रज्ञों ने, वैज्ञानिकों ने, वो वैज्ञानिकों ने ये काम शुरू करने के पहले यहाँ के बहुत सारे पॉलिटिकली करेक्ट पॉलिटिशियंस सूचना दिया है, बहुत सारे सलाह दिया था, क्यों पैसा खर्चा करते हैं ये शोध के लिए? करने की आवश्यकता नहीं, अमेरिका बनाएंगे, नहीं तो अमेरिका से खरीद सकते हैं, जापान से खरीद सकते हैं, आप क्यों करते हैं, ऐसा बताया। लेकिन अभी जो जमाना बदल गया है, इसलिए तो बनाना प्रारंभ किया। उन्होंने बनाया, 2 प्रकार का बनाया। बनाकर हमने क्या किया? केवल हमारे उपयोग के लिए रखा है क्या? या पूरे मार्केट में जाकर एक्सॉर्बिटेंट रेट में बेचना प्रारंभ किया?
या पूरे विश्व के देशों के लिए मुफ्त में देना प्रारंभ किया है, दिया मुफ्त में। और उस प्रकार के जो वैक्सीन भरे हुए बॉक्सेस भरे हुए फ्लाइट्स जब दिल्ली से मुंबई से पुणे से प्रारंभ किया, उसी फ्लाइट के बाहर ऐसा एक स्टिकर भी था, सर्वे संतु निरामया, सर्वे संतु निरामया। कोई रोगी नहीं होना चाहिए, कोई रोगी। ये हमारी कल्पना है, ये कल्पना ही डेवलप हुआ। ये पहले जो बताया ना, ये स्व कंसेप्ट, अपना हम कौन है वो समझ में आ गया, हम क्यों इधर आ गए हैं वो भी समझ में आ गया, कहाँ तक हम जाना है ये भी है। मेरा शिरो लिखित क्या है, ईश्वर ने मेरे शिर में क्या लिखकर भेजा है, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, पूरे विश्व को श्रेष्ठ करना। इस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ने वाले इस समाज के सब प्रकार के क्षेत्र में, जो पहले जो मैंने बताया, सब प्रकार के क्षेत्र में ये स्व को अप्लाई करने का आवश्यकता है। वही पूजनीय सत्संग चालक जी ने शुरुआत में बताया। वी हैव टू गो बैक टू दैट सेंटेंस। उन्होंने बताया ये स्व आधारित, अपने सेल्फहुड के आधार पर एक अप्रोच एजुकेशन के फील्ड में, थिएटर में, एग्रीकल्चर में, सब में होना चाहिए। ब्रिटिश लोगों इधर आकर, कॉलोनाइजेशन ने क्या किया सही में, इधर आकर उन्होंने केवल एक ही बात किया, ये स्व को दबाया, हमारे इस सेल्फहुड को दबाया। हमारे जो अप्रोचेस शिक्षा क्षेत्र में क्या होना चाहिए, हमारे कल्पना थी, इसको दबाया, नष्ट कर दिया, ध्वस्त कर दिया, जला दिया। ये सब कुछ जला दिया। इसको रिवाइव करना सबसे महत्वपूर्ण काम है। उसके आधार पर जाने के समय ही 2047 में हम सभी को विकसित भारत को देख सकते हैं, अमृत भारत को देख सकते हैं। अदरवाइज वी कैन मेक ए डेवलप्ड इंडिया। इसमें क्या फर्क है, ऐसा भाषाविद लोग मेरे को पूछेंगे। डेवलप्ड इंडिया का संस्कृत शब्द है ना विकसित भारत, नहीं, विकसित भारत है। अगर हमको विकसित भारत निर्माण करना है तो वो एक स्व आधारित अप्रोच से ही कर सकते हैं। वो स्वबोध पूरे समाज के अंदर जगाने का काम में हम सब लगे हैं। ये हमारा एक जनरेशनल ड्यूटी है, अपनी पीढ़ी का जो दायित्व है, एक सिविलाइजेशनल ड्यूटी है। ऐसा समझकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, तब जाकर इस प्रकार का प्रयोग, हमारे जो व्याख्यान माला जैसा प्रयोग सार्थक हो जाएगा, सफल तब हो जाएगा। नमस्कार, वंदे मातरम। Energy neither be created nor destroyed. It is converted into one form to another. And today it is transferred, Nandakumarji, from you within us. आपले वास्तविक स्वरूप, आपली शक्ती ओळखणे, राष्ट्र पुनर्निर्माणासाठी स्वचा बोध आवश्यक आहे. भारतीय संस्कृती नित्यनूतन आहे, कारण आम्ही आत्मबोध जागृत ठेवला आहे. अतिशय प्रेरणादायी व पथदर्शक विचारांचे वाण आज आपल्याला नंदकुमारजींनी दिले आहे. हा स्वबोध येणाऱ्या काळामध्ये आम्हा सर्वांना कामात ऊर्जा देणारा ठरेल. कार्यक्रमाची सांगता संपूर्ण वंदे मातरमने होईल. सादर करतील राष्ट्रसेविका समितीच्या सौ प्राची फाटक, या अभिनव प्रशालेत शिक्षिका म्हणून कार्यरत आहेत. वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं, वंदे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरम्, वंदे मातरम्। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले, कोटि कोटि भुजैर
धृत खर करवाले अबला केनो मायत बले बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदलवारिणीं मातरं वन्दे मातरम् तुमी विद्या तुमी धर्म तुमी हृदि तुमी मर्म त्वं हि प्राणा शरीरे बाहुते तुमी मा शक्ति हृदये तुमी मा भक्ति तो मारई प्रतिमा गडी मंदिरे मंदिरे मातरम वंदे मातरम त्वं हि दुर्गा दश प्रहरणधारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां मातरम् नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलां सुजलां सुफलां मातरम् वन्दे मातरम् श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की